नमस्कार प्यारे मित्र, आपको बता देते हैं कि रीट 2021 की सबसे सटीक कट ऑफ का विश्लेषण आपको यहाँ पर दिया गया है। प्यारे साथियों, रीट लेवल सेकंड के बिल्कुल सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, एमबीसी सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ बताई गई है। आपको एक एक घंटे के वीडियो देखने की बजाय आप 5 मिनट में ही अपना विश्लेषण स्वयं देख सकते हैं कि पदों के अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी रहने वाली है, और आपको बता देते हैं कि लगभग पद कितने आने हैं। ये स्थितियां साफ हो चुकी है। रीट लेवल सेकंड में कितने हैं, रीट लेवल फर्स्ट में कितने हैं, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पद कितने हैं उसके अकॉर्डिंग, और रीट के रिजल्ट के बाद में अगर हम पदों के वर्गीकरण के बाद में रीट कट ऑफ का विश्लेषण करते हैं तो सबसे शानदार और सबसे सटीक वो बैठता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक अनुमानित कट ऑफ है प्यारे साथियों, और इस अनुमानित कट ऑफ के 1-2 अंक ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी इसमें फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा आपको। और बहुत ही 5 मिनट का वीडियो का मात्र और मात्र। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ प्यारे साथी, कि ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की सामाजिक, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और संस्कृत की है प्यारे साथियों। ठीक है, सबसे हाई जो कट ऑफ रहने वाली वो साइंस मैथ की रहने वाली है। अब आपको बता देते हैं कि ये जो कट ऑफ है वो ओनली फॉर ओनली लड़कों के लिए हैं प्यारे साथियों। लड़कियों के लिए, दिव्यांगजन के लिए वो अपने दो 3 अंक इसमें कम कर सकते हैं, फिर इसका अपना स्वयं का विश्लेषण वो यहाँ पर कर सकते हैं प्यारे साथियों। अब यह नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सामाजिक विज्ञान की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 24 से 25 के बीच रहने वाली है, और आप 110 में हैं और उसमें भी आस ले बैठे हैं कि मेरा नंबर आ जाएगा। तो साथ ही ऐसा नहीं है। इसमें मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि 90-10 का आंकड़ा कैसे निकाला जाता है, क्या है रीट के 90 और जो बीए के हैं वो 10 हैं, तो उसका भी मैंने इसके साथ विश्लेषण दिया है प्यारे साथियों। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करता हूँ, और अब आप इस सब्जेक्ट वाइज इस कट ऑफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान है, उसमें जनरल कट ऑफ रह सकती है 124 से 25 प्यारे साथियों, 124 से 25, और ओबीसी 120 से 30, और ईडब्ल्यूएस की 117 से 18, और एससी की हो सकती है 112 से 14 तक, एसटी की 110 से 112, और एमबीसी की 115 से 116 आप मान सकते हैं। इंग्लिश की जब बात करते हैं तो 116 से आप 18 मान सकते हैं, और ओबीसी की 114 से 16 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की 112 से 14, और एससी की 107 से 8, एसटी 5 से 7, और एमबीसी 110 से 112 के बीच। बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की बात करते थे, हिंदी की 118 से 122 के बीच में ही रहेगी प्यारे साथियों। और ओबीसी की देखिए, बात करते हैं कि कट ऑफ तो पदों के वर्गीकरण के बाद में ही निर्धारित हुई होती है, एक बार फिक्स देखा जाए तो। ठीक है, तो ये स्थितियाँ सामने हो चुकी है किस प्रकार से पदों का वर्गीकरण होने वाला है। बात करते हैं ओबीसी की तो 115 से 17, ईडब्ल्यूएस की 114 से 115, और एससी की 108 से 110, और एसटी की है 106 से 108। बात करते हैं एमबीसी की तो 112 से 114। अब साइंस की बात करते हैं तो साइंस की कट ऑफ सबसे हाई जाने वाली है, वो 126 से 29 के मध्य रह सकती है जनरल की, और ओबीसी की 24-26, ईडब्ल्यूएस की 19-21, और एससी की 115 से 116 के मध्य रहेगी। एसटी की बात करते हैं तो 112 से 114 के मध्य, और एमबीसी की बात करते हैं तो 117 से 118। प्यारे साथियों, संस्कृत की जब बात करते हैं तो 125 से 26 के मध्य रहेगी, और जो ओबीसी की है वो रहेगी 122 से 24, और ईडब्ल्यूएस की रहेगी वो 116 से 18 के मध्य, एससी की रहेगी 114 से 116, एसटी की रहेगी 112 से 114, और एमबीसी की रहेगी 116 से 118 के मध्य। प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि रीट लेवल सेकंड के अंदर 90-10 का आंकड़ा है। ये 90-10 कैसे निर्धारित किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जरा गौर फरमाना इस बात पर। जैसे किसी विद्यार्थी, ये कोई स्टूडेंट है और उसने रीट में अंक प्राप्त किए 120, कितने 120, और उसके बीए में कितने परसेंटेज है 60% है। ठीक है, तो अब क्या किया जाता है कि रीट के 90 लिए जाते हैं और बीए के 10 लिए जाते हैं, तो इसके 90 कितने हो जाएंगे 108। कितने हो जाएंगे 108। 120 का 90% 108 माना 108 होता है। ठीक है, 108 तो ये फिक्स कर लो, और अब 90 ये क्लियर कर लिए तो 10 किसके बीए के, 10 बीए में कितने 60%, तो 60 का 10% यानी 6 अंक, कितने इसमें 6 अंक ही जोड़े जाएंगे प्यारे साथियों। तो ये कितने हो जाएंगे 114। 120 लाया था बेचारा,
114 हो गया। ये है 90-10 का आंकड़ा प्यारे साथियों। आप इस बात को समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सैल्यूट नहीं सैल्यूट। और आपको बता देते कि ये एक अनुमानित कट ऑफ है और सबसे शानदार विश्लेषण आपके सामने रखा गया है, ठीक है। और आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि किस प्रकार से आपको ये सही लगी या ना लगी, इसमें कोई और कोई कमी हो तो मुझे बताने की कोशिश करना। और इससे कम तो कतई नहीं जाएगी प्यारे साथियों। अगर देखिए 2017 में हुई थी रेट, उसके बाद में 21 में हो रही है, ठीक है। लगभग 3-4 साल का गैप है। तो इस गैप में आपने मतलब बहुत कुछ बच्चों का इसमें बीएड में एडमिशन होकर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन उपलब्धि हासिल कर ली है। कहने का मतलब है जो क्रीम क्रीम माइंड वाले हैं वो ज़्यादातर इसमें इसको फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि रीट लेवल फर्स्ट का भी इसी प्रकार से कट ऑफ बताई जाए तो आपको बिल्कुल वो भी सटीक जानकारी दी जाएगी प्यारे साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सैल्यूट सैल्यूट।